आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक पढ़ के सुना रहे थे स्वस्थ और सुंदर बनने की विद्या, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। भय का भूत आपको बताया था, अब आपको दूसरी भ्रम की उलझन। हमारा जो मोह और उसके बाल बच्चे, मोह का अर्थ है अज्ञान, इसी पर ये चार बातें। आइए आपको भ्रम की उलझन के बारे में पढ़कर सुनाते हैं। लोग समझते हैं कि अमुक वस्तु में अधिक ताकत है, अमुक मेवा मिठाई या अमुक दवा को खाकर बहुत जल्द मोटे हो जाएंगे, परंतु सत्य का अन्वेषण और अनुभव किया जाए तो इन बातों में कोई विशेष तत्व नहीं दिखाई देता। हजारों ऐसे धनवानों और मध्यम श्रेणी के लोगों के उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं जो बलवान बनने की इच्छा से महत्वपूर्ण वस्तुएं खाने में प्रचुर धन व्यय करते हैं, परंतु शरीर वैसा ही का वैसा दुर्बल बना रहता है। दूसरों में उससे ना तो बल आता है ना जीवनी शक्ति बढ़ती है। वास्तव में बल या शक्ति भोजन से नहीं मिलती। परमात्मा ने शरीर की मशीन को स्वयं ही ऐसा बनाया है जो अपनी शक्ति से स्वयं चलती है। मुक्कीला आमाशय के रस, यकृत के पित्त आदि वस्तुएं ऐसी हैं जो साधारण भोजन को अमृत बना देती है। हम अपना वास्तविक भोजन खुद अपने अंदर धारण किए हुए हैं। परमात्मा नहीं चाहता है कि मेरी संतान रोटी के टुकड़ों के लिए मारी मारी फिरे और पेट का रोना रोकर दुनिया में तिरस्कृत होती फिरे। जैसे परदेश जाते हैं तो स्नेहमयी माता रास्ते में खाने के लिए बड़े बड़े उत्तम भोजन बनाकर साथ रख देती है कि मेरा प्यारा पुत्र कहीं रास्ते में भूखा न रहे। उसी तरह परमात्मा ने जिंदगी भर खाने लायक टोसा हमारे साथ बांध दिया है। हम बाहर की किसी वस्तु को नहीं खाते, वरन खुद अपने को ही खाते हैं और स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते हैं। भोजन के समय थाली में रखकर जो वस्तुएं सामने आती हैं वे हमें एक प्रकार की गर्मी देती हैं। तुमने तेल से चलने वाली आटा पीसने वाली चक्की को देखा है? देखा होगा। इनके एक स्थान पर आग जलती रहती है। उस आग को जलते रहने के लिए तेल या कोयला खर्च होता है। आग जलने से जो गर्मी उत्पन्न होती है उससे इंजन के पुर्जे चलने लगते हैं। उसे चलाने के लिए गर्मी चाहिए। शायद किसी बढ़िया कोयले की आग में कुछ विशेष तासीर भी हो जो इंजन का अधिक पोषण करती हो, पर आमतौर से इतनी बारीकी से ध्यान नहीं दिया जाता। इंजन चलाने वाला इतना ही ध्यान रखता है कि कोयला या तेल निर्दोष हो, सात्विक हो, उसमें मलिनता के ऐसे दोष न हो जिनसे अग्नि मंद जले, कम गर्मी उत्पन्न हो या धुआं निकले, क्योंकि वह जानता है कि ऐसा कोयला इंजन को खराब कर सकता है। भोजन का उपयोग इसी तेल या कोयले की तरह है।
जिसकी गर्मी से शरीर का पहिया घूमता रहे। रस, रक्त और जीवनी शक्ति हमारे उसी अक्षय भंडार से बनती है जो परमात्मा ने हमारे जन्म के साथ ही दिया है। यही वस्तुएं एक शक्ल से दूसरी शक्ल धारण करके शरीर में घूमती हैं और जिस वस्तु की आवश्यकता समझती हैं उसे अनंत प्रकृति से खींच लेती हैं। विज्ञान बतलाता है कि जितनी प्रकट वस्तुएं हमें आंखों से दिखाई देती हैं, दुनिया में रखी हुई हैं, उससे अनंत गुनी वस्तुएं सूक्ष्म रूप से आकाश में उड़ती फिरती है। तुमने अपने चूल्हे में 20 सेर लकड़ियां जला दी, अब उनकी राख सिर्फ 2 सेर मौजूद है। शेष 18 सेर वस्तुएं कहां चली गई? यह आकाश में उड़ गई। वह लकड़ी नष्ट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि किसी पदार्थ का नाश नहीं होता, केवल उसकी शक्ल बदल जाती है। लकड़ियों को जलाने से उसके परमाणुओं का स्वरूप बदल गया और वे स्थूल से सूक्ष्म हो गए। साइंस कहती है कि संसार के पदार्थ सघन द्रव्य और वायु रूप में रहते हैं। पृथ्वी पर जितना लोहा, सोना आदि मौजूद है, उससे अनंत गुना अधिक आकाश में उड़ता फिर रहा है। उसे किस तरह पकड़ कर काम में लाया जाए, इसके लिए भौतिक विज्ञानी सिर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। चाहते हैं कि किसी विधि से वे प्रकृति में से इच्छित वस्तुएं भरपूर मात्रा में ले लिया करें। जड़ विज्ञान और उनके जड़ यंत्र इस प्रयोग में अभी सफल नहीं हुए हैं, परंतु चैतन्य प्राणियों को यह शक्ति स्वभावतः प्राप्त है। एक खेत में 10 वर्ष ईख की गन्ने की खेती की जाए तो उसमें कुल मिलाकर इतना गुड़ पैदा होता है कि उसी खेत में कई फुट ऊंचा उसको बिछाया जा सके। उसी खेत में इतनी खांड, इतनी शक्कर कहां से आ गई? यदि उस खेत की या उसके अन्य खेत की मिट्टी की रासायनिक जांच कराई जाए तो इतनी गहरी ईख की जड़ें जाती हैं, उतनी गहरी खेत की कुल मिट्टी में मुश्किल से 1-2 सेर खांड शक्कर के परमाणु मिलेंगे। वास्तविक बात यह है कि ईख के गन्ने के पेड़ चैतन्य हैं और अपनी आकर्षण शक्ति द्वारा आकाश में से खाण के परमाणु खींच लेते हैं। मनुष्य का मल, जिसमें डॉक्टरों के मतानुसार कुछ सत्व नहीं रहता, उसी को खाकर सुअर इतनी चर्बी कैसे जमा कर लेते हैं? डॉक्टर लोग चर्बी बढ़ाने के लिए चर्बी खाने का उपदेश करते हैं, परंतु वे क्यों नहीं बताते कि घास खाकर दुम्बा मेढ़ा चर्बी की इतनी गठरी कैसे प्राप्त कर लेता है? जिनका हाथ टूट गया है उन्हें किसी का हाथ खिलाकर जिनकी आंख फूट गई है
उन्हें किसी की आंख खिलाकर क्यों नहीं अच्छा कर देते। प्रतिवर्ष असंख्य मूक प्राणी मनुष्य की इसी भ्रमचक्की में पिस जाते हैं। बेचारा असहाय मछलियों को उबाल उबाल कर उनका तेल इसलिए तैयार किया जाता है कि इनमें विटामिन भरे हुए हैं, जिसे पीकर लोग मोटे ताजे हो जाएंगे। पशु पक्षियों का गला इसलिए काट डाला जाता है कि इनके मांस को खाकर हमारा मांस बढ़ जाएगा। जांच करने पर यह धारणाएं बिल्कुल भ्रम साबित होती हैं। एक सी स्थिति के दो मनुष्यों में से एक को मांसाहार पर रखे और एक को शाकाहार पर रखा जाए तो मांसधारी में रत्ती भर भी विशेषता या उत्तमता न मिलेगी। कारण बहुत ही छोटा और स्पष्ट है। पेट में जाने पर कोई वस्तु ज्यों की त्यों रक्त नहीं बन सकती, वरन मनुष्य की इच्छा, आवश्यकता और विश्वासों के आधार पर जिस वस्तु की जितनी आवश्यकता होती वह भोजन के मंथन से शरीर के अपने परमाणु वैसा ही रूप धारण करके शरीर में पुनः वापस लौट जाते हैं और उद्देश्य पूर्ति के बाद भोजन मल रूप में नीचे खिसक जाता है। दही का तांबे की रई से मंथन के बाद जो घी तैयार होता है उसमें तांबे के समस्त गुण मौजूद होंगे, जो साधारण घी में भी नहीं होते, बल्कि तांबे की शक्ति के अनुसार वह दूसरी ही प्रकृति का, दूसरे ही गुणों का होगा। हम मीठा भोजन करें तो भी वह लार अपने पित्त के मिलने से आमाशय में जाते जाते कड़वा हो जाता है। फिर कैसे हो सकता है कि मिठाई खाने से मीठा ही रक्त बनेगा? चाहे कोई आदमी कितनी ही मिठाई खा ले, कितना ही नमक खा ले, कितना ही घी पी जाए, यह वस्तुएं ज्यों की त्यों शरीर में हरगिज प्रवेश नहीं करती और न करेगी। शरीर की आवश्यकताएं उनमें से जो वस्तु जितनी मात्रा में चाहेगी रखेंगे, शेष सबको बाहर फेंक देगी। यही कारण है कि नीम के पत्ते खाने पर भी बकरी का मांस कड़वा नहीं बनता। ऊपर बताया जा चुका है कि तांबे की रई से दही मत कर जो घी तैयार होगा वह तांबे के गुणों से संपन्न होकर वैसा ही प्रकृति संपन्न हो जाएगा। वह तांबे के गुणों से संपन्न होकर वैसा ही प्रकृति संपन्न हो जाएगा और उसका वही गुण होगा। इसी तरह हमारे विचार उसके आधार पर बना हुआ सुप्त मन तथा उसकी आज्ञा से स्पंदित होने वाले परमाणु जो कुछ कहेंगे उसी रूप में हमारा अपना खजाना। कौन कौन से खजाने? हमारे खजाने में है लार, पित्त। पित्त हमारा एक भोजन है जो इनबिल्ट है, अपना रूप धारण कर लेगा। बेशक इस परिवर्तन की रासायनिक क्रिया में
भोजन का भी थोड़ा बहुत सहयोग होता है। जबरदस्ती इसमें नहीं चल सकती। डॉक्टर लोग हड्डी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम के इंजेक्शन देते हैं, परंतु देखा गया है कि वह कैल्शियम हड्डियों के भीतर न जाकर उनके बाहर ही चिपका रहता है। प्रकृति ने हमारी छलनी के छेद इतने बारीक बनाए हैं कि उनमें से होकर वही वस्तु छन सकती है जिसे वह चाहे। कौन? प्रकृति चाहे, हमारा शरीर चाहे, वही वस्तु छन सकती है जिसे हम चाहे। बाकी चाहे जो कुछ भी डाला जाए, जबरदस्ती न चलेगी। चाहे कुछ खाते रहिए आप। छेदों से अधिक स्थूल जो वस्तुएं होंगी बाहर ही रुक जाएंगी। इसीलिए कहा गया है कि लार का सही प्रयोग करिए खाना खाने में, चबा चबा के खाइए। दांत शरीर में इसीलिए दिए हैं कि अंदर दांत नहीं है हाथों में आपके, वह पचाने का काम करेगी। लार उसमें सहयोग करता है। तो अब अनावश्यक चीजें खाएंगे तो अप्राकृतिक खाएंगे। ज्यादातर लोग यही करते हैं, वो वहीं पड़ी रहती है, कोई प्रयोग नहीं। मैदा पेट में पड़ी रहती है, अपच करती है। तला हुआ भोजन अपच करता है, पेट में पड़ा छन्ने तक नहीं पहुंच पाता। तो आप चबा चबा के खाइए और लार का पूरा प्रयोग कीजिए। आगे बताएंगे इसी क्रम में आपको दूसरे वीडियो में। ओम शांति।